These new and secret tips will make you the most attractive man in the room. Imagine करो कि तुम एक रूम में एंटर करते हो और उस रूम में बैठे सभी लोगों की अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ जाती है। तुम जहाँ पर भी जाते हो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। सारे लड़के और लड़कियां खुद को तुमसे जोड़ करके देखते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी सक्सेस काफी हद तक इस पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी सोशल वर्थ कितनी है, तुम सोशली कितने अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिवनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा हो। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। बेसिकली ये सारे टिप्स मैंने बुक्स, रिसर्च और मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से इकट्ठा किए हैं। मैं सोच रहा था ना कि जब मैं सेडक्शन से रिलेटेड कोर्स बनाऊंगा तो उसमें ये सारे टिप्स डालूंगा, बट नाउ मुझे लगता है अभी ये सारी चीजें फ्री में ही देनी चाहिए। सो चलो देखते हैं। वर्क ऑन योर सेल्फ। एन एक्टिव मैन इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव मैन। अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम कर सकते हो वो है कि तुम खुद पर काम करना शुरू करो। खुद को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। एक आदमी जो एम्बिशियस है, जिसकी लाइफ में कुछ गोल है, वो हमेशा सबसे अट्रैक्टिव, रिस्पेक्टफुल और सबसे सेक्सी मर्द होगा। इस तरीके से सोचो। तुमने बहुत बार सुना होगा कि लड़कियां हमेशा उन मर्द को चूज करती हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, जो अमीर होते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। ये आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा समझो। एक बार एक स्टडी में रिसर्चर्स ने लड़कियों को 4 लड़के दिखाए। एक गरीब था और यूजफुल था, एक अमीर था और यूजलेस था, एक गरीब था और यूजलेस था, एक अमीर था और यूजफुल था। गेस करो लड़कियों ने किन लड़कों को चूज किया होगा? एब्सोल्युटली जो यूजफुल थे। सो दिस इज यूजफुलनेस दैट इज अट्रैक्टिव। भले ही वो गरीब थे या अमीर थे, और ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए, बाकी किसी के लिए भी यूजफुलनेस बहुत ही अट्रैक्टिव चीज होती है। ये यूजफुलनेस होती है जो दिखाती है कि तुम अपनी लाइफ के साथ कुछ कर रहे हो। तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो और एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो ये दिखाता है कि आगे चल के तुम हाईली रिसोर्सफुल होगे, और रिसोर्सफुलनेस हमेशा सबके लिए सेक्सी रही है। वेल, दिस इज द एरा ऑफ वीक मैन। दे आर सिटिंग ऑन द काउच वाचिंग नेटफ्लिक्स ऑल द डे, मास्टरबेटिंग एंड वाचिंग पॉर्न, वेस्टिंग देयर लाइफ रनिंग बिहाइंड लो क्वालिटी गर्ल्स, लो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू एंड लिविंग इन देयर मॉम्स बेसमेंट। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। So you have the advantage over those guys. अपनी लाइफ में कुछ पर्पस बनाओ और उस पर काम करो, और जल्द ही तुम अपने आसपास सबसे सेक्सी लौंडे बनने वाले हो। सेंस ऑफ ह्यूमर। इफ यू हैव दिस यू आर गॉड गिफ्ट। स्टडीज रिवील करती हैं कि अगर 2 लड़के जो लगभग एक जैसे दिखते हैं, उनमें से एक का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और हाई क्वालिटी जोक्स क्रैक कर सकता है, तो वो लड़कियों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होगा कंपेयर टू वो लड़का जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा नहीं है। वेल, तुम अपने ही आसपास देख लो। हमारे ग्रुप में क्या होता है, ज्यादातर जो लड़के होते हैं उनके अंदर एक सीक्रेटली कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि कौन ज्यादा अच्छे जोक्स क्रैक करके लड़कियों को हंसा सकता है। इसमें से अगर कोई लड़का उसमें सबसे ऊपर होता है, देन बाकी सारे लड़के थोड़े बहुत जीलियस फील करने लगते हैं उससे। एंड बिलीव मी, तुम कहीं पर भी हो अपनी लाइफ में, कंपनी में हो, कॉलेज में हो, किसी भी तरीके की जॉब कर रहे हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है ना, तो ये जो क्वालिटी है ना हर जगह हाईली डिमांडेड है, स्पेसिफिकली फॉर मेन। बॉडी लैंग्वेज। First of all, you have to understand the basic law of human psychology. So the basic law of human psychology is that we judge on appearance. तो लोगों को पता नहीं होता है कि सच में तुम्हारे अंदर क्या चीजें चल रही हैं, तुम अंदर से कैसे। इंसानों के लिए जो चीज दिखती नहीं है वो चीज होती नहीं है। हम सामने वाले को उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के जज करते हैं। लोग देखते तुम कैसे चलते हो, कैसे स्माइल करते हो, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो तुम्हारे बोलने से पहले ही बोल देती है। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा है। इवन एक बार 500 CEO से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर 2 लोग जिनकी क्वालिफिकेशंस एक जैसी है, आप उनमें से किसको चूज करेंगे, तो उनके जवाब थे उनमें से जिनका हैंड शेक बेटर होगा। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं, जैसे मैं कहीं आसमान की बातें सुना रहा हूँ। एग्जाम्पल, किसी से हैंड शेक करते वक्त ना अपने हैंड को वर्टिकल पोजीशन में रखो, सामने वाले को उतना ही प्रेशर लौटाओ जितना वो दे रहा है। अपने हाथ गीले मत रखो, सामने वाला तुम्हें ऐसा परसीव करेगा कि तुम इनसिक्योर हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर तुम्हारा हाथ गर्म रहेगा थोड़ा, तो सामने वाला समझेगा ये एम्बिशियस है, ये कॉन्फिडेंट है। वाइड बॉडी लैंग्वेज। कछुए की तरह झुके मत रहो या हैंड फोल्ड करके मत खड़े रहो। एकदम वाइड ओपन बॉडी लैंग्वेज। पैर दूर हो, तुम्हारे कंधे पीछे हो, सर ऊपर उठा हुआ हो, एंड वॉक स्लोली लाइक अ लायन। बहुत सारे लोग होंगे ना, वो तुमसे कहेंगे कि नहीं, लड़कों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, सारी लड़कियों के काम होते हैं, बट ये उनके दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं। लाइक व्हाई नॉट। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि हम लोग अपीयरेंस पर जज करते हैं। वो मर्द जो अच्छे से ड्रेस करते हैं और अपने लुक्स पर ध्यान देते हैं, उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है कंपेयर टू वो मर्द जो ज्यादा अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान नहीं देता। ड्रेस तुम्हारी कंट्री के बारे में, तुम्हारी एज के बारे में, तुम्हारे रिलीजन के बारे में, तुम्हारे वर्क, तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में दिखाता है। तुम अपने क्लोथ्स के थ्रू सबमिशन दिखा सकते हो, अग्रेसिवनेस दिखा सकते
सकते हो, इंटेलिजेंस और डोमिनेटेड दिख सकते हो। बहुत ध्यान से चूज करो कि तुम क्या पहनने जा रहे हो और कैसे पहनने जा रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखो, वो बहुत केयर करते हैं कि वो कब किस सिचुएशन में कैसी ड्रेसिंग कर रहे हैं। अगर वो बॉर्डर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, हैट होता है बड़ा सा। इवन भले ही सब लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बट वो अपीयरेंस के पावर को समझते हैं। तो अगर तुम्हें अपीयरेंस के पावर को समझना है ना, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट थिंग इज जिम। इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू थिंक दैट ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर तुमने पिछली बातें ध्यान से सुनी है तो तुम ये समझ गए होगे। सोचो ये कितना मैनुअली होता है। तुम रोज सुबह उठते हो, डेली जिम हिट करते हो। ये तुम्हें हेल्दी रखेगा, तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश रखेगा, तुम्हें एक्टिव बनाएगा। इवन कम से कम तुम डोमिनेंस हायरार्की में नीचे मरने वाले नहीं हो। मर्द के पुत्र बनो, मर्द की गल करो। हाइजीन, वेल अगर तुमने पिछले सारे पॉइंट फॉलो किए हैं और तुमने ये वाला छोड़ दिया तो सारी चीजों पर पानी फिर जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास एक ऐसा बंदा आकर के बैठे जिसके नाखून बिल्कुल गंदे गंदे हो, उसने पिछले 6 महीने से हेयर कट नहीं लिया है, उसके पास से अजीब सी बदबू आती रहती है। अभी अपने आर्मी वालों को देख लो, उनके पास कितना डिसेंट सा हेयर कट होता है, वो कितना केयर करते हैं अपनी हाइजीन को लेकर, हमेशा एक रुमाल कैरी करते हैं। हाँ, ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, पर तुम इनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने आसपास के रहने वाले लोगों पर। बी सोशली पावरफुल। अगर सोसाइटी में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारी ऑफिस में आसपास कोई फंक्शन होता है, उसे अटेंड करो, लोगों से मिलो, बातें करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। तुम्हें इतना पता होना चाहिए ना, अगर छुपने की सबसे बेहतर जगह है तो वो भीड़ है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब भी कर देना।